नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के अलीगढ़ जिले की है, जहां पर सोमवार की रात को एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात हुई जो बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह लग रहा था। यहाँ पर एक आदमी जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था, आईसीयू में भर्ती था। इस दौरान बाइक सवार दो युवक अस्पताल पहुंचते हैं। उनके हाथ में तमंचा था। वो अस्पताल के एक एक कमरे की जांच करते हैं और आखिर में जब उन्हें जिस युवक की वे तलाश में जुटे थे वो अस्पताल में भर्ती गहरी नींद में था, इस दौरान वो दोनों हमलावर उसके पास पहुंचते हैं। उनमें से एक ने उसके कनपटी से तमंचा सटाया और सीधे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं उसके बाद दोनों हमलावर अस्पताल से निकलते हैं और लोगों में दहशत फैलाने के लिए दूसरे ने गोली एक दो हवाई राउंड किए। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते। इस दौरान जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजती है, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। ये अस्पताल कोई जाना वो ऐरा गैरा अस्पताल नहीं था, क्षेत्र अलीगढ़ जिले का जाना माना अस्पताल था। लिहाजा तुरंत ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो एक सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी निकल कर आती है, जिसमें एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को सनक की हद से ज्यादा प्यार करता था। वहीं एक प्रेमिका है जो पहले तो प्यार करती थी, लेकिन बाद में जब घर वालों ने उन्हें समझाया, मनाया, तब प्रेमिका ने प्रेमी का साथ छोड़ दिया। वहीं इसके बाद थे प्रेमिका के घर वाले, जो प्रेमी की आदतों से इतना ज्यादा परेशान हो गए, प्रेमी की हरकतों से इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने फिर इस प्रेमी को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। इस हत्याकांड में प्रेमिका का पिता, उसके अलावा उसका सगा भाई और चचेरा भाई, ये सब शामिल थे। कमाल की बात यह है कि ये सभी कानून के रक्षक हैं। इनमें से जो चचेरा भाई है वो पीएसी का जवान है, वहीं जो सगा भाई है वो एक आगरा में तैनात यूपी पुलिस का सिपाही है, वहीं पिता भी सिपाही था। जब यह हत्याकांड की पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और पूरी खबर जब सामने आई तो सब कोई हैरान है कि ये क्या घटनाक्रम है। दरअसल ये पूरी कहानी जो है आज की नहीं, कल की नहीं, परसों की नहीं, ये कहानी शुरू होती 6 साल पहले से, जब जो मृतक युवक है उसके प्यार की शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और उनको इस बात का तनिक भी पछतावा नहीं। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे नौबत यहां तक आ गई कि कानून के रक्षकों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। इस मामले में प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, यानी जिसने पूरा प्लान बनाया। वहीं जो प्रेमिका का सगा भाई और चचेरा भाई, ये दोनों भाई जो हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, वो फरार चले। हम आपको इस खबर की, इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताते हैं। जब ये प्यार की शुरुआत हुई थी, कैसे वेदपाल, जो मृतक युवक है उसका नाम वेदपाल है, उसके इश्क की शुरुआत से लेकर उसकी मौत तक की पूरी कहानी हम आपको अब इस अपनी खबर में बताएंगे। चलिए सबसे पहले खबर हम आपको शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तभी। ठीक है, चलिए अब खबर, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा इस तरह से अलीगढ़ में एक जाने माने अस्पताल में रात में, उस वक्त जब खूब चहल पहल होती है, दो युवक घुसते हैं और एक मरीज जिसका इलाज चल रहा था, जो कहें दवाओं के असर के चलते नींद में था, उसे नींद में ही गोली मार दी गई। दरअसल ये पूरी कहानी जो है अलीगढ़ जिले के, हम आपको बता दें कि वेदपाल, जिसकी उम्र 32 साल है, इसकी हत्या हुई। अलीगढ़ जिले के खैर थाना क्षेत्र के अहरौला गांव का ये वेदपाल रहने वाला था, जिसकी उम्र करीब 32 साल है। हमने आपको बताया वेदपाल ने जेबीयू से बीए एलएलबी किया था। करीब 6 साल पहले वेदपाल मथुरा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात मथुरा के गोविंद नगर में रहने वाली एक लड़की से हुई। हम इसका नाम रागिनी रख लेते हैं। रागिनी से हुई।
लड़की भी उसी कंपनी में काम करती थी जिस कंपनी में वेदपाल करता था। वेदपाल की तस्वीर आप देख रहे होंगे। साथ काम करते करते बताते हैं वेदपाल और रागिनी की एक साथ दोस्ती हो गई। 1 साल के भीतर धीरे धीरे दोस्ती जो है प्यार में बदल गई और इसके बाद अगले 5 साल तक दोनों एक साथ जीने मारने की कस्में खाने रहे और ये दोनों तय कर लिया कि अब जिएंगे साथ तो मरेंगे साथ वाली कहानी तय हो गई कि हम अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वेदपाल के पिता धर्मवीर पेशे से किसान है, जबकि जो रागिनी थे उसके पिता जो हैं पेशे से पुलिस महकमे में यानी सिपाही थे। वहीं जो रागिनी के भाई था वो भी सिपाही में, चचेरा भाई वो पीएसी में, यानी रागिनी के ज्यादातर घर वाले जो हैं वो पुलिस और पीएसी या सेना इन्हीं में सब में थे और अच्छा खासा रसूख वाला परिवार था ये मथुरा का, गोविंद नगर का। जब लड़की रागिनी के घर वालों को उसके इस रिश्ते के बारे में पता चला, यानी रागिनी के प्रेम प्रसंग के बारे में जब रागिनी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने वेदपाल की पूरी, चूंकि पुलिस में सब थे तो पूरी कुंडली खंगालने में उन्हें टाइम न लगी। लिहाजा उन्हें पता चला क्योंकि वेदपाल एक साधारण किसान परिवार से था, इसलिए पैसे और रसूख को लेकर दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। एक तरफ रागिनी जहां पर जिसके पिता भाई सब पुलिस में, सिपाही में, आर्मी में अच्छा खासा रसूखदार, वहीं दूसरी तरफ वेदपाल जिसके पिता किसान, भाई कॉलेज वॉलेज में पढ़ ही रहा था। तो दोनों के परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसे में रागिनी के घर वाले इस रिश्ते के लिए किसी भी लिहाज में राजी होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही रागिनी को इस रिश्ते से दूर हट जाने के लिए चेतावनी दे दी थी। लेकिन रागिनी को जब घर वालों ने मना किया, इसके बाद भी बताते हैं रागिनी तो थोड़ी थोड़ी टूटना शुरू हो चुकी थी, लेकिन वेदपाल ने हार नहीं मानी। वो खुद रागिनी के घर उसने हिम्मत जुटाई और वो सीधे रागिनी के घर अपने रिश्ते की बात लेकर पहुंच गया। उसने घर वालों से कहा कि हम दोनों की एक ही जाति है, जबकि रागिनी ठाकुर है और वेदपाल भी ठाकुर है। तो कहते हैं कि हम दोनों की जात एक ही है, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। उसकी बातों में जो बताते हैं कि जब वेदपाल था उसने पूरा कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। और जिस तरह से वेदपाल पहुंचा था उससे यह भी था कि रागिनी भी उससे शादी करने के लिए अड़ी हुई थी। वहां पर लड़की के घर यानी रागिनी के घर वालों ने वेदपाल से कुछ नहीं किया, वेदपाल वहां से आ गया, जवाब नहीं दिया। इधर रागिनी के घर वालों ने सीधे सीधे रागिनी को बात समझाना शुरू की कि किस तरह से हमारा परिवार और उसके परिवार में अंतर है और ये रिश्ता जो है वो हो नहीं सकता। जब रागिनी के घर वालों ने रागिनी को बहुत समझाया बुझाया तो रागिनी को शायद बात समझ में आई कि किस तरह से ये अंतर है और जो अभी प्यार है जिसके चलते जो है रागिनी को वेदपाल के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है, वो धीरे धीरे जो है सच आगे जब शादी होगी, जब परिवार बढ़ेगा, तब ये चीज जो है उसको खलेगी और फिर उसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा रागिनी परिवार की बातों को मान गई और उसने वेदपाल से अपना रिश्ता बताते हैं खत्म कर लिया और उसने वेदपाल से बात करनी बंद कर दी। यानी एक तरीके से कहें रागिनी प्यार को भूल गई और परिवार की बात मानकर उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन जब रागिनी ने वेदपाल से बात करना बंद की तो घर वालों ने तुरंत ही सोचा कि सही मौका है, इससे पहले फिर से रागिनी की जिंदगी में वेदपाल की एंट्री हो। लिहाजा रागिनी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इस बात की खबर जब वेदपाल को लगी तो वो वेदपाल बौखला गया। बौखलाए वेदपाल ने रागिनी की शादी तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। 2 फरवरी 2026 को वेदपाल की जब रागिनी का 2 फरवरी को मुंह दिखाई का रस्म होता नहीं, जो लड़के वाले देखने वाले आते हैं, उस दौरान वेदपाल जो है सीधे रागिनी के घर पहुंच गया और उसने खूब जमकर हंगामा किया, जिससे शादी का रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। इस पर रागिनी के घर वालों का गुस्सा भी वेदपाल पर टूटा और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की और उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। इसके बाद वेदपाल जो है 14 दिन जेल में बंद रहा। इधर अपने इज्जत और मान सम्मान के लिए जो है रागिनी के घर वालों ने 3 फरवरी को आनन फानन बेटी की दूसरी जगह शादी तय कर दी और कुछ ही दिन में चट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया कि एक शादी तय हुई और उसके कुछ दिन में
शादी कर करा के बिटिया को विदा भी कर दिया कि दोबारा कोई चांस रह ही ना जाए। रागिनी के घर वाले अब निश्चिंत थे कि अब तो शादी हो गई, तो वेदपाल भी जब जेल से छूट के आएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो होना था वो रिश्ता अब खत्म हो चुका है। रागिनी की शादी हो गई, वो अपने पति के साथ खुश है, लिहाजा वेदपाल भी पढ़ा लिखा लड़का है, समझ जाएगा। लेकिन शायद रागिनी के घर वालों से यहीं पर एक चूक हो गई। उन्हें वेदपाल की जो जुनून था ना, इश्क का जुनून, उसके अंदाजा नहीं लगा पाए कि वेदपाल के दिमाग में जो है इस कदर इसका फितूर शुरू चढ़ा हुआ है कि वो शादी हो जाने के बाद भी रागिनी को भूलने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही 14 दिनों बाद वेदपाल जेल से छूट कर आया, उसे ये पता चला कि उसकी प्रेमिका की तो शादी हो गई, वो बौखला गया। उसने किसी तरह से रागिनी के पति का फोन नंबर निकाला और अब वो रागिनी के फोन और पति के फोन पर फोन करके उसे परेशान करने लगा। यहाँ तक कि वेदपाल अब नीचता की हद पर उतर आया था। ये इश्क, ये जुनून जो है अब किसी भी सीमा को नहीं माना था। कहते हैं कि उसने रागिनी के पति को कुछ अपनी और रागिनी की जो है आपत्तिजनक फोटो थी वो तक भेजना शुरू कर दिया था, जिससे अब रागिनी के लिए बड़ी मुश्किलें आती जा रही थी। इस पर रागिनी ने 10 मार्च को जो है वेदपाल के खिलाफ महिला हेल्पलाइन 1090 पर शिकायत भी दर्ज कराई कि इस तरह से ये हमारे साथ कर रहा है और हमारी जिंदगी अब नर्क होती जा रही। 16 मार्च को वेदपाल बताते हैं कि शिकायत दर्ज कराई लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन इस बात की जानकारी जब रागिनी ने अपने भाइयों को बताई तो फिर जो है इसके भाई जो और पिता वो दोनों अब वेदपाल का पक्का इलाज करने की जुगाड़ में लग गए। बताते हैं कि 16 मार्च को वेदपाल अपने हाथ का ऑपरेशन कराने के लिए अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र की स्थित रेणुका हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। क्वारसी थाना क्षेत्र, यहाँ पर रेणुका हॉस्पिटल बहुत जाना माना हॉस्पिटल है, वहां पर ये भर्ती हुआ। इधर लड़की के घर वाले यानी रागिनी के घर वाले उसकी तलाश में जुटे हुए थे। वेदपाल के छोटे भाई सोनपाल बद ने बताया कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने, यानी जो वो लगातार वेदपाल का तलाश कर रहे थे कहाँ है, तो गांव के ही किसी आदमी ने ये लड़की के घर वालों को बता दिया कि वेदपाल जो है रेणुका हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका कुछ हाथ का ऑपरेशन होना है, इस चक्कर में वो उसका इलाज होना है। सोमवार की रात करीब 9:40 पर पीएसी में तैनात लड़की का रागिनी का चचेरा भाई भूपेन चौधरी पीएसी का जवान था। सोमवार की रात बाइक से ये और रागिनी का सगा भाई जितेंद्र, ये दोनों भाई जो हैं बाइक से रेणुका अस्पताल में पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाइक खड़ी की और इसके बाद अस्पताल में दोनों घुस गए। सीसीटीवी कैमरा जो अस्पताल में लगा है, उस सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है कि पिंक और काली टी शर्ट पहने ये दोनों थे। ये 20 मिनट तक अस्पताल में हर कमरे में घूमते रहे, घूम कर देखते रहे कि वेदपाल कहाँ है। एक एक कमरे की उन्होंने तलाशी ली। आखिर में वो पहली मंजिल पर पहुंचे और यहाँ पर कमरा नंबर 105 के अंदर जैसे ही पहुंचे तो उन्हें वेदपाल जो है वो सोया हुआ दिख गया। सोया हुआ था या दवाइयों के नशे की वजह से कहें, वो बेहोशी हालत में था, इस तरह समझिए वो लेटा हुआ था। उसे तनिक भी नहीं अंदाजा था कि उसके कमरे में मौत दाखिल हो चुकी। यहां पर बताते हैं बेड पर वेदपाल लेटा था। इसके बाद कहा यह जाता है, किसी को पक्के तौर पर पता नहीं, कि जो चचेरा भाई पीएसी जवान जो भूपेन चौधरी है उसने वेदपाल के कनपट्टी से तमंचा सटाया और सीधे गोली चला। लो इसके बाद जैसे ही गोली चली हड़कंप मच जाता है। ये दोनों जो है अस्पताल से बाहर निकलते हैं और इस दौरान जो रागिनी का सगा भाई था जितेंद्र, उसने हवाई फायर किया। उसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं सीधे गोली सर पर लगने से वेदपाल पूरा कहीं खूना खच्चर हो जाता है। तुरंत ही जो लोग अस्पताल के लोग थे वो तुरंत ही उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान 17 मार्च को, यानी सोमवार को ये घटना होती है, मंगल को कह दें, हाँ मंगल को जो है शाम को इलाज के दौरान जेएन मेडिकल कॉलेज में जो है वेदपाल की मौत हो जाती है। जिस समय वेदपाल पर हमला हुआ उसका भाई सोनपाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर जो है मौन व्रत पर बैठा था।
सोनपाल के जैसे ही इस बात की खबर मिलती कि उसके भाई की हत्या कर दी गई, वो भी आनंद फानन में सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंचा। सोनपाल ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उसके भाई का पहले अपहरण किया गया, फिर उसका हाथ तोड़ा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में जो है वेदपाल के पिता धर्मवीर सिंह ने कहना है कि आरोप लगाया कि अगर पुलिस को उन्होंने 10 मार्च को ही इस बात की अनहोनी होने की आशंका जता दी थी। उन्होंने धर्मवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने 10 मार्च को डीएम अलीगढ़ और मथुरा को प्रार्थना पत्र देकर बेटे के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई थी। इसमें 23 जनवरी 2026 से लेकर 10 मार्च तक की घटनाओं की धमकी और ऑडियो भी उपलब्ध कराए थे, लेकिन पुलिस ने या प्रशासन ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया, जिसके चलते उनकी बेटे की हत्या कर दी। वहीं इस हत्याकांड में हो जाने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की टीमें 4 टीमें बनाकर जो है हत्यारों की तलाश में जुट जाती है। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी से उनकी पहचान तो हो जाती है कि ये एक जितेंद्र है जो सिपाही है, दूसरा एक भूपेंद्र है जो पीएसी में तैनात है। वहीं इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो रागिनी के पिता देवेंद्र सिंह, जो बागपत पुलिस में मुख्य आरक्षी चालक है, उन्हें गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद जो है कंफर्म हुआ, वीडियो दिखाया गया तो पता चला कि हाँ, इनमें हत्यारों में एक उनका बेटा है जितेंद्र जो आगरा में सिपाही है, वहीं दूसरा उनका चचेरा भतीजा चचेरा भतीजा है जिसका नाम है भूपेंद्र चौधरी और वो मथुरा में पीएसी में तैनात है। पुलिस अभी इन दोनों की को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, फिर भी पुलिस की टीम जो है इनकी तलाश में जुटी है और पुलिस का दावा है जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का मानना है कि देवेंद्र सिंह जो रागिनी का पिता है वही इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है, उसने ही पूरी योजना बनाई है और उसके बेटे और भतीजे ने जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये माना जा रहा है। ये तो पूछताछ के बाद सामने आ पाएगा, जब जितेंद्र और भूपेंद्र गिरफ्तार होंगे उनसे पूछताछ होगी कि क्या घटनाक्रम है, वो बताएंगे। अभी तक जो है वो ये पूरी कहानी निकल कर सामने आ रही है। इसमें जो है वेदपाल के घर वालों ने बताया है, बाकी जो पूछताछ में इलाके के लोगों से, गांव वालों से पूछताछ हुई है, तो ये घटना समझ आ रही कि इस प्रेम प्रसंग की वजह से पूरे हत्याकांड की कहानी रची गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। कल 16 मार्च की रात्रि को लगभग 10 बजे क्वारसी थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में हुई घटना के बारे में अवगत कराना है कि घायल व्यक्ति, इसका नाम वेदपाल है, वो थाना खैर क्षेत्र अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पिता ने जो पुलिस को सूचना दी है और तथ्यों से अवगत कराया है तथा सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तथ्यों के आधार पे ये बातें प्रकाश में आई हैं कि घायल वेदपाल मथुरा की एक लड़की के साथ इनका कई सालों से दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्रता थी। उस लड़की की शादी उसके परिजनों ने 3 फरवरी को तय की थी। वेदपाल कुछ दिनों पहले वहाँ मथुरा चले गए थे, 3 फरवरी 2026 को तय की गई थी और लड़की के घर वालों का आरोप है कि वेदपाल ने शादी में विघ्न डालने का प्रयास किया था। लड़की के परिजनों ने वेदपाल के साथ मारपीट की थी तथा पुलिस ने वेदपाल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की थी। इसमें वेदपाल 14 दिन के लिए जेल गए थे। लड़की की जो शादी होनी थी 3 फरवरी को, वो टूट गई थी, तो लड़की के परिजनों ने अन्य लड़का ढूंढा था और 3 फरवरी को ही दूसरे व्यक्ति के साथ लड़की की शादी करा दी गई थी। इसके पश्चात लड़की के परिजन इनको धमकी दे रहे थे, जैसा कि वेदपाल के पिता का कहना है, उनकी तलाश कर रहे थे। कल रात को लगभग 10 बजे लड़की का चचेरा भाई भूपेंद्र चौधरी, जो कि पीएसी में तैनात है, वो अपने एक साथी के साथ आया और उसने वेदपाल, जो कि उपचाराधीन थे, उन पर अटैक किया। वेदपाल की स्थिति गंभीर बनी हुई है, डॉक्टर ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है और 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि उनकी हालत में कितना सुधार आया है। लड़की के पिता, जो कि बागपत पुलिस में तैनात हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की का एक अन्य भाई, वो भी पुलिस में तैनात है, जितेंद्र, उसकी भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। अतिशीघ्र सभी को पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार विवेचना करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल करेगी। इनके अधिकारियों पे, जहां वे तैनात हैं, पुलिस अधिकारियों को से भी पत्राचार किया जा रहा है जिससे इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सके। पुलिस द्वारा गहनता से प्रत्येक बिंदु की विवेचना की जा रही है और इसमें सभी के विरुद्ध जो इस घटना में शामिल है कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये पुलिस ने कहा। अब
दोनों पक्ष अपने अपनी बात कह रहे हैं। लड़के पक्ष का कहना है कि जो लड़की वाले बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भाई से कुछ नहीं किया था, ये लोग ज़बरदस्ती उसे धमकी दे रहे थे, मार रहे हैं। वहीं लड़की पक्ष ने ये कहा कि बिटिया की शादी तय हो जाने के बाद भी जो है कि वेदपाल लगातार परेशान कर रहा था, शादी तोड़ने कर रहा था, यहाँ तक कि वो सारी सीमाओं को लांघ चुका था। इसीलिए जो है भाई जो नाराज़ था, उसने इस तरह अपनी बहन के परिवार को बचाने के लिए, अपनी बहन की शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए उसने इस तरह का कदम उठाया। बहरहाल अभी जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस उनके तलाश में जुटी हुई है। दावा तो यही है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब जितेंद्र और भूपेंद्र गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ में क्या निकल कर सामने आता है, तब पूरा घटना का खुलासा होगा। लेकिन अभी इस हत्याकांड जिस तरह से अस्पताल में घुसकर फिल्मी अंदाज में, इस तरह के दृश्य आपने फिल्मों में ही देखे होंगे जहां पर हत्यारे अस्पताल में घुसते हैं और फिर किसी को मारने के लिए वो धड़ाधड़ गोलियां चला देते हैं। बिल्कुल अलीगढ़ में वही फिल्मी सीन हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ने जो किया वो सही किया, अपनी बहन के लिए किया। अब जब बहन ने रिश्ता तोड़ लिया था तो वेदपाल को भी दोबारा उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। लेकिन वेदपाल तो अब रागनी जब से उसकी शादी हुई थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा था, लिहाजा भाइयों के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने फिर ये रास्ता चुना। अब दोनों ही अपने अपनी बात कह रहे हैं। अब सच कौन बोल रहा है ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। पुलिस ने जो भी अभी तक पता चला है वो आपको बता ही दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।